बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे पहले व्लॉग भी देख चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो आप उसको शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और सबसे पहले कुछ आलमी खबरें भी हैं, कुछ दाखिली खबरें भी हैं पाकिस्तान की। तो बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पीटीआई की जानिब से कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में रखा गया, और उसमें बाबर अवान साहब और दो जो सीनियर वकला और थे उनकी कमेटी शामिल हुई। 3 रुकनी कमेटी थी और उन्होंने 25 नुकात का एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है, जिसमें ये तमाम तर बातें की गई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाना था, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि पीटीआई पर जो पाबंदियां हैं, पीटीआई के वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है। पीटीआई के जो एमएनए एमपीएज हैं वो रूह पोश हो चुके हैं, गिरफ़्तार किया हुआ है उनको कई को, और कई वापस जो है वो अपने घरों में नहीं आ रहे। तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कोई झंडा लगाता है तो उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। तो बहुत से नुकात जो थे वो इलेक्शन कमीशन की इस मीटिंग में रखे गए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि वो आप लोग अगेन हमें मिले तो इस पर अगेन बातचीत होगी। और दूसरी तरफ जो आलमी ख़बरें हैं उसमें फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है वो बड़ी तशवीश कुन मराहल में दाखिल हो चुकी है, और उस पर इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है गज़ा पर और हमास पर। हमास ने जो है वो जो हमला किया, अटैक किया है, मिसाइल्स फायर किए हैं इसराइल पर। इसराइल ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी इसराइल के जहन में नहीं था कि हमास जो है वो इस अंदाज से इसराइल पर हमला करेगा और उसके असर जो है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत सी ताकतें जो हैं वो इस मामले में अब शामिल हो चुकी हैं, जिसमें तुर्की के तैयब उर्दगान है, चीन है, रूस है और उसके बाद सऊदी अरब है। तो इन तमाम रियासतों ने यकजा होकर एक बयान दे दिया है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने गज़ा को खाली करवाने का बयान दिया। तो उस पर सऊदी अरब और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिस पर उन्होंने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया है कि ये जो बयान है ये बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ का हल जो है उन्होंने ना तो फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया और ना इसराइल के मुखालफ जाने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने ये हल दिया है कि इसका हल यही है कि 2 रियासती हल जो है वो पेश किया जाए और इसराइल के जो इलाके इसराइल को दे दिए जाएँ, फ़लस्तीन के जो इलाके हैं वो फ़लस्तीन को दे दिए जाए। दूसरी तरफ इसराइल के जो बैंक हैं उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है कि बहुत ज़्यादा जो खसारा है, कौमी बजट में जो खसारा आ सकता है, जो नुकसान हो सकता है इस जंग से, वो बहुत ज़्यादा है। तो बचा जाए बेहतर है। इसलिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसराइल में पहुँचे हैं। तो ये तमाम तर बातें जो है अभी चल रही हैं कि मज़ीद कोशिश की जाए कि इनके दरमियान मुफ़ाहमत करवा दी जाए और इनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो सके। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जो कल मीटिंग थी उसमें तमाम जमातें जो हैं वो शामिल हुई। पीपल्स पार्टी, फजल रहमान की जमात, उसमें पीटीआई, नून लीग, तमाम लोग शामिल हुए। लेकिन उनका यही एक एतराज़ था कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, जबकि बाकी किसी जमात को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी जो पीटीआई लिबर्टी चौक में अपना जलसा करने जा रही है उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई हुक्मनामा जो है वो जारी नहीं हुआ। तो यही ज़्यादातर एतराज़ात थे जो कल पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इस मीटिंग में रखे, और उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया और 25 नुकात बताए कि ये चीज़ें जो है इनको हल किया जाए और इनको ठीक किया जाए। और बहुत सी मीटिंग्स ऐसी भी हो रही हैं जिसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो इन हालात में करवाना बेहतर नहीं है।
تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے بڑا جو ہے وہ سیاسی بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے رجوع کریں گے, ان سے بات چیت ہوگی, پھر جو میٹنگ میں فیصلہ ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی الیکشن کے حق میں نہیں ہے. وہ بھی یہ بہانے لگا رہے ہیں کہ جی سردی ہوگی, برف باری ہوگی, معیشت اس حالت میں نہیں ہے, الیکشنز نہیں ہو سکتے. اگر ویسے دیکھا بھی جائے تو ملک ابھی ان حالات میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی 90 دن سے اوپر ہو چکے ہیں, اس کے بھی وہ بھی غیر قانونی ہو چکی ہے. ابھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا لایا عمل بنایا جائے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو ویسے ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے, اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہی جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ کروائے گی, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے ریزلٹس پر اتفاق کریں گی. کافی پیش گوئیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا, جس میں سپریم کورٹ میں جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہوئی ہے, اور نواز شریف اور ان کی جو پارٹی ہے ان کی مٹھائیاں جو ہیں وہ واپس ہو گئی ہیں. دکانوں سے جو مٹھائیاں خریدی تھی وہ واپس ہو گئی ہیں. اصل میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے کیا, جو کہ پارلیمنٹ میں یہ جو ہے وہ ترمیم رکھی گئی اور اس کو جو ہے وہ پاس کر دیا گیا. تو یہ اپیل کی ایک شق تھی جو کہ رکھی گئی تھی کہ جو بھی پرانے کیسز ہیں, چونکہ سپریم کورٹ میں آپ ریویو کے لیے فائل کر سکتے ہیں, اپیل نہیں کر سکتے. تو اس میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ چٹ دینے کے لیے کہ ان کے تمام کیسز معاف ہو جائیں, تو اس لیے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کا بل رکھا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا, تاکہ جتنی بھی پرانی سزائیں ہو چکی ہیں, اس میں جہانگیر ترین ہیں, اس میں نواز شریف ہے, وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں آئیں اور اپنی اپیل دائر کریں اور اپنی من پسند کا کوئی نہ کوئی فیصلہ لے سکیں. تو یہ جو ایکٹ بنانے کی کوشش کی گئی, یہ کل سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کر دیا ہے. ابھی دوبارہ سے جو نون لیگ اور جتنے بھی کیسز تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو چکے ہیں, اور ان کی جو بھی سزائیں ہیں ان پر کوئی بھی اپیل جو ہے وہ دوبارہ نہیں کی جا سکتی. اور کوشش کی جا رہی تھی کہ نواز شریف کے تمام کیسز کا صفایا ہو جائے گا اس سے, لیکن وہ گنگا الٹی بہہ گئی. اور انپرڈکٹیبل ہے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرف کا فیصلہ سنا سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ سنائیں گے, اس پہ